हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये सेकंड डीआई है। इसके पहले मैंने एक डीआई सॉल्व की थी शायद परसों। तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर गलत मैंने टिक किया है। आप लोगों में से किसी ने मुझे बताया है, तो उस कमेंट को मैंने पिन कर दिया है। राइट आंसर आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, गलती हो जाएगी क्योंकि मैं भी आपके साथ ही जैसे लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, अभी डायरेक्ट सॉल्व करूंगा और आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, तो गलती होने की संभावना है। आप भी उधर से क्रॉस चेक किया करिए। ठीक है, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है नहीं, मैं भी आपके तरह ही स्टूडेंट हूँ, कोई टीचर तो हूँ नहीं। तो मैं अपने तरीके से बस सॉल्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हाँ कैसे मैं सॉल्व किया करता था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। ठीक, तो उसका आप एडवांटेज ले सके इसलिए बस, और कुछ सीख सके मेरे अप्रोच से। ठीक, आज का जो डीआई है वो प्रॉफिट एंड लॉस पे है। ठीक, अगर आपको नहीं दिखा हो तो इसको पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। द टेबल शोज द डिस्काउंट रेट ऑफ 4 डिफरेंट आइटम्स इन 5 डिफरेंट शॉप्स। 5 अलग अलग शॉप्स हैं, ए बी सी डी ई, और 4 डिफरेंट आइटम है, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें ये डिस्काउंट का रेट दिया हुआ है, सब डिस्काउंट है। इस आइटम पे इस शॉप में इतना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक, उसके बाद से नोट में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा जल्दी में तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या है? सेलिंग प्राइस फॉर ईच आइटम इज सेम इन ऑल द शॉप। मतलब सेलिंग प्राइस सेम होगा हर शॉप में। हर शॉप में सेलिंग प्राइस सेम होगा, चाहे आइटम 1 का सेलिंग प्राइस हर शॉप में सेम होगा, आइटम 2 का सेलिंग प्राइस हर शॉप में सेम होगा। ये बात समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले डीआई में क्या था? वहां कंपेयर करना था, स्टेटमेंट दिए हुए थे, स्टेटमेंट बताना था कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दिया हुआ है, तो यहाँ कंपेयर करना है क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 2, या क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, या क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्वांटिटी 1, या क्वांटिटी 1 इक्वल्स टू क्वांटिटी 2, और रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये सारे ऑप्शन है आपके। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वांटिटी 1 क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड आइटम 4 इन शॉप ई इज 15:40। ठीक है, शॉप ई की बात हो रही है, आइटम 1 और आइटम 4 की बात हो रही है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 15:14 दिया हुआ रेशियो, किसका? मार्क प्राइस का। आगे, एंड द मार्क प्राइस ऑफ शॉप डी इन द आइटम 1 इज 7000। तो शॉप डी में क्या है? आइटम 1 का मार्क प्राइस दिया हुआ है 7000। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 इन शॉप ई। आइटम 4 का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है शॉप ई में, ये हमसे पूछ रहा है। अब ये कैसे सॉल्व होगा? देखिए, मार्क प्राइस हमें दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्काउंट दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे मार्क प्राइस दिया है डी का। डी का मार्क प्राइस दिया हुआ है आइटम 1 के लिए 7000, तो 10% का डिस्काउंट है यहाँ पे। तो अगर 10% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6300। 6300 हो गया। अब सेलिंग प्राइस 6300 आइटम 1 का है यहाँ पे, तो ई में भी यही होगा, ई में भी सेलिंग प्राइस सेम होगा। तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट आइटम के लिए 6300 हो गया ई में, तो मार्क प्राइस कितना होगा? क्योंकि अगर ये सेलिंग प्राइस 6300 है तो ये डिस्काउंट लेने के बाद आया है, तो ई में 30% का डिस्काउंट था, तो ये 30% डिस्काउंट करने के बाद आया है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 70। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये कैसे आया आपको मालूम है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 9 टाइम्स जाएगा 0, 9000 आ गया। तो 9000 आ गया सेलिंग प्राइस फॉर मार्क प्राइस फॉर ई। आइटम 1 ई में मार्क प्राइस कितना है? 9000। हमें चाहिए आइटम 4 के बारे में, तो अगर 15 की वैल्यू आ गई 9000, तो 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 15 से अगर हम यहाँ करेंगे 1 की वैल्यू हो जाएगी 15 छक्का 90, 1 की वैल्यू हो गई 600 हो गई। तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 6 हो जाएगा 84 8400 हो गई। मार्क प्राइस किसका? आइटम नंबर 4 का मार्क प्राइस हो गया 8400। 8400 अगर मार्क प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस इसका इस पे डिस्काउंट दे देंगे, वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ई में आइटम 4 के लिए डिस्काउंट कितना है? 20% है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 8 1680। 1680 अगर इसमें से घटा दे तो हमारा आ जाएगा आंसर। कितना आएगा? आंसर आएगा हमारा 6720। तो क्वांटिटी 1 कितना है? 67, हम यहाँ लिख लेते हैं 6720 क्वांटिटी 1 है। अब हम क्वांटिटी 2 पे आते हैं। ठीक है, इस तरीके से फटाफट से आपको सॉल्व करना है। आपको बस मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। आंसर गलत भी हो सकता है, आप भी क्रॉस चेक करते चलिएगा, क्योंकि मेरे पास आंसर लिखा हुआ नहीं है। ठीक, क्वांटिटी 2 क्या कह रहा है? In item 2, if the mark price in shop C is 25% more than the cost price, तो आइटम 2 की बात हो रही है। शॉप सी में क्या कह रहा है? शॉप सी में क्या कह रहा है? मार्क प्राइस इन शॉप सी, मार्क प्राइस 25% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, मोर देन कॉस्ट प्राइस, एंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉप सी इज 10% विच इज इक्वल टू 280। तो प्रॉफिट कितना है? 10% है, जो कि बराबर है 280 के। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप डी if the mark price of item 2 in shop D is 10% more than cost price।
तो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, कॉस्ट प्राइस ऑफ डी, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉप डी इफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 का मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, मार्क प्राइस इज 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से 10% ज्यादा है, इतना दिया हुआ है, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ओके, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट 10% है जिसकी वैल्यू है 280, तो मतलब अगर 10% की वैल्यू 280 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका 100%, इसका 100% कितना हो गया, क्योंकि कॉस्ट प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकालते हैं, ये बात आपको पता होगा। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 2800 हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 2800 है आइटम 2 के लिए, आइटम 2C में, तो ये है 12% डिस्काउंट, इस पे मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट दिया जाएगा तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। और जो मार्क प्राइस है हमारा वो 25% है कॉस्ट प्राइस पे, तो इसका 25% कितना होगा 1/4 हो जाएगा 700 इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा मार्क प्राइस कितना आ गया 3500, 3500 आ गया हमारा मार्क प्राइस, ये हो गया मार्क प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 12% डिस्काउंट दे देंगे इस पे, तो सेलिंग प्राइस के लिए 12% डिस्काउंट देंगे, तो 10% है 350 और 2% है 70, तो 350 और 70 420 अगर हम इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 3080 आएगा, 3080 ये हो गया सेलिंग प्राइस सेकंड आइटम 2 के लिए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो सब जगह सेम है, तो यहाँ पे भी डी के लिए भी सेलिंग प्राइस यही रहेगा, सेलिंग प्राइस मिल गया हमें क्या चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे कैसे पहुंचेंगे, सेलिंग प्राइस अगर ये है तो मार्क प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस अगर है 3080, अगर हम आ जाए डी पे आ जाए और 2, तो ये हो गया 30% डिस्काउंट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस आया होगा, तो 30% डिस्काउंट देने के बाद अगर ये सेलिंग प्राइस आया है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 3080 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, तो अगर हम इसको करें तो कितना आएगा 7 से जाएगा 4400, तो 4400 ये आ गया मार्क प्राइस। तो अब क्वेश्चन क्या बोला था, मार्क प्राइस जो है 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4000 हो जाएगा क्योंकि इससे 10% ज्यादा ही है, ठीक है, तो 4000 आ गया। तो क्वांटिटी 2 है 4000, क्वांटिटी 1 है 6720, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, आइटम 3 कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑल द शॉप इज ₹4800, तो आइटम 3 की बात हो रही है और कॉस्ट प्राइस सारे दुकानों पे कितना है 4800 है, ठीक है, ये हो गया। मार्क प्राइस इज 40, 50 एंड 25% मोर देन कॉस्ट प्राइस इन शॉप बी डी ई रिस्पेक्टिवली, तो बी डी ई की बात हो रही है जहां पे 40%, 50% और 25% ज्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना है इतना है, ठीक है। फाइंड द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शॉप बी डी ई का टोटल सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अगर इतना है तो इसका 40% बढ़ा देंगे तो मार्क प्राइस आएगा, और फिर डिस्काउंट हमें दिया है जो यहाँ टेबल में वो डिस्काउंट निकाल देंगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, फिर उसको सम कर देंगे तो टोटल आ जाएगा, यही है। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है सिर्फ, ठीक है। तो 40% इसका कितना होगा, अगर हम इसका 40% निकाले तो कितना होगा 10% 480, तो 40% कितना हो गया 1600, 832 16 3 1920 अगर हम इसमें जोड़े तो ले 2000 इधर ले लेते हैं तो हो गया 6720, यह गया आपका 6720। 50% कितना होगा 2400 इसमें जोड़ेंगे 52 62 72 7200, ठीक है। 25% कितना होगा 1200, तो इसमें आएगा 6000 हो जाएगा 6000, ये आ गया मार्क प्राइस। अब सेलिंग प्राइस के लिए डिस्काउंट निकालते हैं, आइटम 3 में बी में है 16% डिस्काउंट, तो 16% डिस्काउंट के लिए क्या हो जाएगा ये 84/100, और 84 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे होगा 84 से मल्टीप्लाई, तो पहले 8 से कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 to the 16 कैरी 1, 8 से 56 1 57 80 लगा 5 और 8 6 48 और 5 53 और 80 है तो इसलिए आगे 0 लगा देंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 28 8 कैरी 2 अच्छे से 24 तो 26, ये हो गया। इसको ऐड कर देंगे 8 8 से 14 से लगा 1 7 से 14 से लगा 1 3 3 6 और ये 5 और 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, तो ये गया 5644.8, ठीक है। और यहाँ क्या है 7200, डी में तीसरे में जाएंगे, डी में 3 20% डिस्काउंट चाहिए, 20% डिस्काउंट मतलब 1440 घटाएंगे तो 1200 अगर घटा दे तो 6000 बता, 200 और घटा दे तो 5800 और तो 5760, तो ये आ गया 5760, ठीक है। इसमें कितना है 6000 में ई में है 10% डिस्काउंट, 600 का डिस्काउंट देंगे कितना है 5400, तो 5400 ये हो गया। ये सबको ऐड कर देंगे, यहाँ लिख लेते हैं 0.8 तो आएगा ही, ठीक है। ये हो गया 40 कैरी 1 गया 7 7 14 18 कैरी 1 15 16 16804.8, ये आ गया क्वांटिटी 1, ठीक है। क्वांटिटी 2 देख लेते हैं एक बार, क्वांटिटी 2 क्या आ रहा है थोड़ा सा रब कर देता हूँ पहले। क्वांटिटी 2 कह रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 ऑफ ऑल द शॉप इज 9520, ठीक है। शॉप 4 की बात हो रही है, आइटम 4 की बात हो रही है, सेलिंग प्राइस सब जगह सेम है 9520, ठीक है। फाइंड द टोटल मार्क प्राइस ऑफ शॉप ए सी ई का मार्क प्राइस पूछ रहा है, टोटल मार्क प्राइस पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस दिया है सब में सेम होगा, ठीक है।
सॉरी 4, आइटम 4 ये है। 30% डिस्काउंट देने के बाद इतना आया है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 9520 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, ठीक है। और सी के केस में कितना है, 15% डिस्काउंट देने के बाद आ रहा है, तो 9520 इंटू 100 डिवाइड बाई 85। फिर यहाँ पे 20% डिस्काउंट देने के बाद आया ये, तो 9520 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, ये हो गया। और इसको जो भी आंसर आया उसको हम ऐड करना है, तो इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 1 टाइम गया, 5 टाइम गया, 1 टाइम गया 7 2 सॉरी, फिर 3 टाइम गया 21, 6 टाइम गया 42, तो ये आ गया 13600, ठीक है। यहाँ पे 5 से कट करेंगे तो 1 और 7, ठीक है। यहाँ 5 से कट करेंगे 1 और 9 और 04, 1904 आया। 17 से कट करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और बचेगा कितना 20, 1 टाइम गया बचा कितना 34 2, तो ये आ गया 11200, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 कैंसिल, 8 से 1 टाइम गया बचा कितना 15, फिर 1 टाइम गया फिर बचा 72, 9 टाइम गया तो ये आ गया 11900। इसको ऐड करेंगे 0 0 9 15 2 17 7 80 लगा 1 3 3 6 फिर 3, तो आंसर आ गया 36700 और ये है 16800 मान लेते हैं। तो बड़ा कौन है, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ऑप्शन डी हो गया हमारा आंसर, ठीक। अब आगे बढ़ने से पहले आप इस टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं भी अपने कॉपी में नोट कर लिया हूँ और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33, क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, इन शॉप ई की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 1 इज ₹800 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम 4। तो आइटम 1 का कॉस्ट प्राइस जो है आइटम 4 से 800 ज्यादा है, ठीक है। एंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 1 एंड 4 इज 60% एज 40%, यहाँ 40 नहीं 80 होगा, 80% होगा, ठीक है। 60% एंड 80% मोर देन द कॉस्ट प्राइस रिस्पेक्टिवली। तो मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 60% और 80% ज्यादा है, ठीक। आगे फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 इफ द सेलिंग प्राइस इज सेम फॉर बोथ द आइटम। तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है आइटम 4 के लिए और 1 के लिए सेलिंग प्राइस सेम है, और सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम 4 पूछ रहा है, मतलब किसी का भी सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, ओके। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं ये आइटम 1 और ये है आपका आइटम 4। अगर आप आइटम 4 का कॉस्ट प्राइस x है तो आइटम 1 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, x प्लस 800 हो जाएगा, ठीक है। अब मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। आइटम 1 क्या है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 60% ज्यादा है, 60% ज्यादा है मतलब कॉस्ट प्राइस का 160% है, 160%, तो इसका 160% कितना हो जाएगा, इसका 160% हो जाएगा 8/5, ठीक है। और यहाँ पे 80% ज्यादा मतलब 180%, 180% मतलब 9/5, ठीक है। अब ये तो हो गया मार्क प्राइस दोनों का। हमें दिया सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो इस पे डिस्काउंट दिया गया है उसको हम निकाल देंगे इसमें से, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो उस ई के लिए फर्स्ट आइटम में से डिस्काउंट है 30% का, 30% का डिस्काउंट है, मतलब ये कॉस्ट प्राइस के जो मार्क प्राइस है उसका 70% पे सेल हुआ है, मतलब 7/10 कर देंगे इसका, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे आइटम 4 के लिए डिस्काउंट है 20%, तो इसका 80% 8/10 हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे इन दोनों को, हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इक्वेट करने पे क्या होगा, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 और 5 कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा कितना, ये 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 7x प्लस 5600 इक्वल्स टू 9x, ये आया, और ये रह जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आई 56/2, 56/2 2800, 2800, x की वैल्यू आ गई 2800, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हम किसी में भी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हम यही पुट कर देते हैं, ये 2800 गुणे 9/5 गुणे 8/10, यही है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा और 6 टाइम्स जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 बार 50 को 8 बार करेंगे तो 400 और 8 6 48, तो 448 4 4 8 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72 2 ऐसे लगा 7 और 9 से 36 4 40 3 43 कैरी 4 9 से 36 40 4030 आ गया। तो क्वांटिटी 1 आ गया हमारा 4032 सॉरी, ठीक। अब क्वांटिटी 2 देख लेते हैं। क्वांटिटी 2 ये है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 3, पहले उसको हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, तो रब कर लेते हैं पहले। क्या कह रहा है, इफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 3 की बात हो रही है, आइटम 3 इन शॉप बी में, ठीक है, आइटम 3 की बात हो रही है, इज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस विच इज 6000। तो मार्क प्राइस क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस जो कि 6000 है, इससे 20% ज्यादा, 20% ज्यादा मतलब 7200 हो जाएगा, ठीक है। मार्क प्राइस दिया 7200। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 3 इन शॉप डी। आइटम 3 इन शॉप डी में आइटम 3 का
क्या पूछ रहा है, मार्क प्राइस पूछ रहा है। ओके, तो सेलिंग प्राइस हमें मालूम है, क्वेश्चन दिया सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम होगा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ कैसे निकलेगा, बी में थर्ड आइटम के लिए कितना डिस्काउंट है, 16% का डिस्काउंट है, तो इस पे 16% का डिस्काउंट दे देंगे, 16% का डिस्काउंट दे देंगे तो ये हो जाएगा 84/100, ये हो गया। अब ये जो सेलिंग प्राइस आई है वही डी के लिए भी सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस अगर इतना है तो हमें चाहिए मार्क प्राइस, तो डी में देख लेते हैं कितना परसेंट डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट देने के बाद इतना आया है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100/80, यही ऐसे नहीं निकलता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा ये तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 8 9 72, 90 90 गुणा 84, 900 गुणा करेंगे, 9 चौक 36 से 6 ऐसे लगा 3, 8 9 72 3 75, ये 75060, इससे ज्यादा है तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, ऑप्शन सी हो गया हमारा आंसर। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बस वही मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का लग रहा है, बाकी सब तो कैलकुलेशन ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं, नीचे है ये। ठीक है, क्या कह रहा है पढ़ते हैं। इन शॉप डी की बात हो रही है। इफ द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आइटम 1 2 एंड 3, मार्क प्राइस ऑफ आइटम 1 2 और 3 का रेशियो कितना दिया है, 56:72:63 दिया हुआ है। ओके, एंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 1 इन शॉप बी इज, शॉप बी में मार्क प्राइस कितना दिया है आइटम 1 का 630000। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, क्वांटिटी 1 ये है, ये तो क्वेश्चन था। ठीक है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप बी, शॉप ए, सॉरी, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप ए। शॉप ए में आइटम 2 का मार्क प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो मार्क प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस सब जगह सेम है, ये हमें मालूम है। तो बी पे आते हैं, बी का आइटम 1 का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। आइटम 1 का सेलिंग प्राइस, तो बी में कितना डिस्काउंट दिया है आइटम 1 के लिए, 20%, तो इसमें 20% कितना होगा, 1260 इसमें से घटाएंगे, तो अगर 1200 घटा दें तो कितना जाएगा, 5100, और 60 घटाएंगे तो 5040, 5040 हो गया सेलिंग प्राइस 1 के लिए। अब सेलिंग प्राइस 1 के लिए हमें मालूम है, निकालना 2 का है, तो कैसे निकलेगा, इस रेशियो की मदद से निकलेगा। सेलिंग प्राइस सब जगह सेम है, तो हम इनका मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। डी में मार्क प्राइस कितना आएगा, 1 के लिए मार्क प्राइस कितना आएगा, देख लेते हैं कितना डिस्काउंट है डी में 1 के लिए। डी में 1 के लिए 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट देके इतना आया है, तो मतलब 5040 इंटू 10/9 करेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 5 45 और 9 6 54, 0, तो 5600 ये है यहाँ पे मार्क प्राइस। तो 56 की वैल्यू 5600 है, तो यहाँ 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7200 हो जाएगी, 63 की वैल्यू 6300 हो जाएगी। तो ये सारे मार्क प्राइस निकाला है। ठीक है, तो अब हमें 2 का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, वही यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो 2 का सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 2 का डिस्काउंट देख लेते हैं। तो 2 का डिस्काउंट है 30%, इस पे 30% कितना हो जाएगा, 2160 घटाएंगे, तो अगर इसमें से 2100 घटा दें तो कितना बचेगा, 5100, और फिर 60 घटाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा 5040। ठीक, तो 5040 आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस दोनों जगह सेम है, अब मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, देख लेते हैं कितना डिस्काउंट है ए का। ए में सेकंड के लिए 15% डिस्काउंट है, तो हो जाएगा 5040 इंटू 100/85, ये होगा। अगर 5 से कट करें तो कितना आएगा, 5 से कट करेंगे तो 13 बार जाएगा, 17 बार जाएगा, और यहाँ 5 से कट करेंगे तो 1008, और 17 से ये कट हुआ कि नहीं हुआ कट, पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो कितने बार जाएगा, ये 5 टाइम ले जाएंगे, 85 आएगा, बचेगा कितना 15, और तो इसको कितने बार ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे 9 टाइम्स ले जाएंगे, फिर पॉइंट में समथिंग आएगा, तो हम अप्रॉक्स लेते हैं 5900 के अप्रॉक्स हमारा क्वांटिटी 1 आ रहा है। क्वांटिटी 2 के लिए थोड़ा सा पहले रब कर लेते हैं। क्वांटिटी 2 क्या कह रहा है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 3 इन शॉप ई। मार्क प्राइस ऑफ आइटम 3 इन शॉप ई में पूछ रहा है, और ये हमें डी के लिए दिया हुआ था, ये मिट गया है। ठीक है, तो मार्क प्राइस निकालना है, तो थर्ड आइटम के लिए हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6300, और कितना डिस्काउंट है डी में 3 के लिए 20%, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 1260 इसमें से घटा देते हैं, 1260 घटा देते हैं, 0405, हमेशा वही आ रहा, 5040 फिर से आ गया। और हमारा क्या निकालना है, ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा, हमें निकालना है मार्क प्राइस। तो हम ई में थर्ड आइटम के लिए डिस्काउंट देख लेते हैं, 10% का डिस्काउंट था, तो ये हो जाएगा आपका 100/90, 0 से 0 गया, और 9 से कट करते हैं एक बार, 9 5 45,
9 6 54, ठीक है। तो 5600 आ गया, 5600। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। 35 क्वेश्चन पे आते हैं, पहले थोड़ा रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वांटिटी 1, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 4, मार्क प्राइस ऑफ आइटम 4 in shop A, 4 in shop A, if the mark price of item 4 in shop E is, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मार्क प्राइस ऑफ आइटम 4 इन शॉप E दिया हुआ है हमें कितना, 6300। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, डिस्काउंट इस पे लगा देंगे। तो E में 4 पे कितना डिस्काउंट है, 20%, 20% का डिस्काउंट है, मतलब 8/10 ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यहाँ पे इसके बराबर होगा, और यहाँ मार्क प्राइस निकालना है तो इस पे जो डिस्काउंट है उसका रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, 30% का, 30% का डिस्काउंट है, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 70। तो 0 से 0 गया, और इस 0 से ये 0 गया, 7 9 जा 63, तो 8 9 72, तो ये हो गया 7200। इतना आसान था, ठीक। तो ये हो गया क्वांटिटी 1। क्वांटिटी 2 निकालते हैं, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2, मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप C, इफ द मार्क प्राइस ऑफ आइटम 2 इन शॉप D इज 4400। सेम सिंपल सा। तो D में सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, आइटम 2 के लिए डिस्काउंट है 30% का, तो ये हो जाएगा 7/10, और ये हो गया इसके सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अब यहाँ पे मार्क प्राइस निकालने के लिए जो डिस्काउंट है उसका रिवर्स ले लेंगे। डिस्काउंट है 12%, तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 12% है तो 88, यही है, ओके। 0 से 0 गया, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, 400, 4 से कट करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ आ जाएगा 100। फिर 2 से कट कर देते हैं, 2 से कट कर देंगे तो यहाँ आएगा 5, और 7 5 जा 35, और 00 तो 3500, ठीक। तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ये हमारा हो गया आंसर। पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 35 क्वेश्चन बहुत इजी था, 34 क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, और बाकी सब तो आपके वही कॉन्सेप्ट लग रहे थे। कौन सा, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, इसका रेशियो, यही सब कॉन्सेप्ट लग रहा था। अगर आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस ये सब निकालना आता है तो लिटिल बिट कैलकुलेटिव डीआई था, उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस यूज करके। आई होप आपको ये डीआई अच्छी लगी हो, और कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो कमेंट करिएगा, और डीआई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा कि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए वीडियोस बनाने का। थैंक यू फ्रेंड्स।